गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में रे ऑप्टिक्स चैप्टर से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जो बच्चों के लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो सबसे दिक्कत महसूस होती है वो उसमें से एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप और दूसरा टेलीस्कोप है। जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप ये दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इससे कहीं ना कहीं से क्वेश्चन जरूर फंस जाते हैं, तो हम लोग इसको ध्यान में रखते हुए कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हम आज कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं और उसी को हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे आज। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चंस पे जाने से पहले, सबसे पहले मैं थ्योरी वाले पोर्शन का डिस्कशन करूंगा। मैं यहाँ पे पूरा डेरिवेशन नहीं करने वाला, सिर्फ और सिर्फ फार्मूले बताएंगे और जितने भी फार्मूले हैं उसको अप्लाई कैसे करना है ये सिखाएंगे और कुछ छोटे छोटे टर्म के बारे में आप लोगों को बताएंगे और सीधा हम लोग पहुंच जाएंगे क्वेश्चंस पे। और आज कंपाउंड माइक्रोस्कोप से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ये वीडियो आप देखने के बाद में कमेंट करके जरूर बताइए कि ये किस तरीके से आपको वीडियो लगा है। फिर उसके बाद में अगर हो सका तो हम लोग टेलीस्कोप पे भी कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर के आएंगे और जिस तरीके से हम कर रहे हैं क्या हमारा तरीका सही है वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहला जो हमारे पास माइक्रोस्कोप थे वो दो टाइप के थे। पहला तो हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आप लोग देखे होंगे स्कूलों में आप लोगों के डेरिवेशन करवाया गया होगा तो उसमें रे डायग्राम बनवाया गया होगा। पहला ये वाला जो रे डायग्राम है बेटा, ये हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम है। सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप का ये रे डायग्राम है। और उसके बाद में थोड़ा सा इससे अगर हम लोग आगे बढ़ें तो हमारे पास जो दूसरा रे डायग्राम है ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम है। ये जो रे डायग्राम है ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम है। ये हमारे पास जो रे डायग्राम है बेटा ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम है। ठीक है, यहां पे इस रे डायग्राम के अंदर जो चीजें हमें समझनी है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप से। आप यहां पे देख लीजिए ये रे डायग्राम हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और ये रे डायग्राम हम लोग यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही लेंस होता है जो कि यहां पे आपको इस तरीके से दिखाया गया है। ठीक है, जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की अगर हम लोग बात करें तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमारे पास दो लेंस होते हैं, एक यहां पे और एक यहां पे। पहले वाले लेंस को हम लोग ऑब्जेक्टिव बोलते हैं और जो हमारे आंख के पास जो लेंस लगा होता है उसको हम लोग आई पीस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है इसका मैग्निफिकेशन। तो अगर हम लोग इसके मैग्निफिकेशन की बात करें तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन होता है बेटा, इसका जो जनरल फार्मूला है ये हम लोगों का D/UE होता है। मतलब यहां पे हमारे पास जो ये वाला लेंस है इसको हम लोग आई पीस की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जनरल फार्मूला है और फिर उसके बाद में इस जनरल फार्मूले से हम लोग दो फार्मूले बनाते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे आप देख पा रहे होंगे इस सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर इमेज आकर के यहां पे फॉर्म हुआ है। नॉर्मली हम लोग इमेज का फॉर्मेशन अपने कन्वीनियंट के अनुसार दो पॉइंट्स पे करवाते हैं। अगर हमारा इमेज का फॉर्मेशन लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जिसको हम लोग D बोलते हैं, जो 25 जनरली होता है, 25 सेंटीमीटर। अगर यहां पे फॉर्म होता है इमेज तो हमें जो इमेज दिखाई पड़ता है
वो बेटा सबसे बड़ा इमेज दिखाई पड़ता है उस माइक्रोस्कोप के अंदर। और इस वाले सिचुएशन के अंदर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हमें मिलता है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मिलता है। और मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए जो हम लोगों का फार्मूला निकल करके आता है 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, ठीक है। तो ये रहा हमारा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। यहां पे आपको ये बात समझना है कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब होगा, जब ये इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे फॉर्म होगा, मतलब आई से सिर्फ और सिर्फ 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जब इमेज फॉर्म होगा, तो उस समय जो इमेज होगा वो हमें सबसे बड़ा और सबसे क्लियर इमेज मिलेगा, ठीक है। तो उस समय जो मैग्निफिकेशन होगा वो सबसे हाईएस्ट मैग्निफिकेशन होगा। दूसरा, हमारा जो मिनिमम मैग्निफिकेशन है, मिनिमम मैग्निफिकेशन जो है, ये मिनिमम मैग्निफिकेशन हमें तब मिलता है जब इमेज का फॉर्मेशन हमारा कहां पे हो, एट इंफिनिटी हो। इमेज एट, जब इमेज हमारा बेटा इंफिनिटी पे फॉर्म होता है, जब इमेज इंफिनिटी पे फॉर्म होता है, तो इंफिनिटी पे फॉर्म होने के बाद में वो सबसे छोटा इमेज बनाता है। और इस वाले केस में जो मैग्निफिकेशन हमारा बनता है वो मिनिमम मैग्निफिकेशन बनता है, जिसका फार्मूला डी अपॉन एफ ई, सिर्फ और सिर्फ डी अपॉन एफ ई होता है। तो आपको यहां पे सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर सिर्फ ये दो बातें याद रखनी है, दो कंडीशन याद रखने हैं कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब होगा, मिनिमम मैग्निफिकेशन कब होगा, और इसका जनरल फार्मूला क्या है, ठीक है। और इसका रे डायग्राम ये है। अब हम लोग बेटा चलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरफ। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर भी यहां पे सबसे पहले इस रे डायग्राम को मैं बता दे रहा हूं। ये वाला जो हमारा लेंस लगा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जनरली क्या होता है, आई पीस वाले से छोटा होता है, ठीक है, माइक्रोस्कोप के केस में। अच्छा, उसके बाद में इसको हम लोग कुछ डिस्टेंस पे एक दूसरे से सेपरेट करके रख देते हैं। जनरली हमें क्या होता है, माइक्रोस्कोप में हम छोटी चीजों को देखने के लिए यूज करते हैं, तो उस वाले सिचुएशन में ऑब्जेक्ट हमारे काफी ज्यादा पास होता है। सपोज हमारे पास ए बी एक ऑब्जेक्ट है, इसको इसके सामने रखने के बाद में कुछ रियल इमेज का फॉर्मेशन यहां पे कराया। अब ये वाला जो यहां पे इमेज फॉर्म होगा, इस वाले आई पीस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करेगा, और इस वाले आई पीस को ये वाला जो इमेज है इसका ऑब्जेक्टिव का, ऐसा लगेगा कि ये इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा, और इस इमेज का ये इमेज बनाएगा। तो यहां पे जाकर के बहुत बड़ा सा इमेज बन जाता है। तो एक छोटे से ऑब्जेक्ट का बहुत ज्यादा बड़ा इमेज बनाने का काम करता है कौन करता है, ये करता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर बेटा जो हम डिस्टेंस लेते हैं ये जनरली दो तरीके से लेते हैं। पहला जो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा यहां से लेकर के यहां तक, इसको हम लोग बोलते हैं यूओ, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और दूसरा यहां से लेकर के ये वाला जो डिस्टेंस है बेटा इसको हम लोग वीओ बोलते हैं, मतलब ये जो डिस्टेंस है इसको वीओ बोलेंगे, इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये वाला जो डिस्टेंस है, अच्छा ये ऊपर आपको यहाँ पे लिखा है पहले से, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे आपको समझा सकता हूं यहाँ पे डायग्राम से। देखो यहां से लेकर के यहाँ पे देखो, इस ऑब्जेक्ट से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस होगा इसको यूई बोलते हैं, यूओ बोलते हैं। और वहीं पे इस लेंस से लेकर के इस इमेज तक का जो डिस्टेंस होगा ये बीओ होगा। यूओ का मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, एंड वीओ का मतलब इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब यहाँ पे यूई, जैसे अभी हमने बताया कि यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हुआ है इस आई पीस के लिए कैसा लगेगा, ऑब्जेक्ट की तरह लगेगा। तो यूई का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आई पीस से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होगा। और फाइनली वीई का मतलब हुआ कि जो ये इमेज फॉर्म किया है आई पीस ने, इसको हम लोग वीई से डिनोट करेंगे। इसका जो फोकल लेंथ होगा इसको हम लोग बेटा एफ
ओ से डिनोट करते हैं और इसका जो फोकल लेंथ होगा एफ ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर इसके मैग्निफिकेशन के जनरल फार्मूले पे आए, इसके मैग्निफिकेशन के अगर जनरल फार्मूले पे आए तो इसका जनरल फार्मूला है बेटा एम ओ मल्टीप्लाई एम ई। मैग्निफिकेशन के इसका जो जनरल फार्मूला बनेगा एम ओ मल्टीप्लाई एम ई, मतलब मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाई बाई मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। अच्छा, इसी को अगर हम लोग बी यू के फॉर्म में लिखें तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं बी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी अपॉन यू ई। जैसा कि अभी हमने देखा ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन जो होगा ये सिंपल सा हम लोग किसकी तरह ट्रीट करेंगे, मैग्निफिकेशन का जनरली जैसे फार्मूला पढ़े बी ओ अपॉन डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से अभी हमने आई पीस के केस में देखा था, सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर अभी हमने देखा था। तो यहां पे जो हमारा आई पीस होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर, जो ये आई पीस होगा ये बिल्कुल सिंपल माइक्रोस्कोप के तरह ही वर्क करेगा। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह ही वर्क करेगा और सारे फार्मूले उसके यहां पे हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो इस तरीके से ये फार्मूला बन जाएगा। तो यहां पे जो हम फार्मूला लगा रहे हैं ये बेसिकली बेटा ये जो फार्मूला हम लोग ले रहे हैं ये फार्मूला कुछ यही है, इसका जनरल फार्मूला है। मतलब हम लोग जब डेरिवेशन करते हैं तो यही आता ही है, ऐसा नहीं कि हम जबरदस्ती उठा करके रख दे रहे हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। तो ये हमारा जो हमारे पास ये है ये जनरल फार्मूला है। अच्छा, अब इसके जो दो केसेस हैं उन दो केसेस के बारे में बात करते हैं। जैसा कि अभी हमने केस फर्स्ट की बात की, केस फर्स्ट जो है ये इमेज जो है अगर हमें इसका मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहिए, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का मतलब कुछ इस तरीके से माइक्रोस्कोप के सेट करें जिससे हमें ये इमेज बहुत ही ज्यादा बड़ा इमेज दिखे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा कि जो ये इमेज बन रहा है इमेज इस आई पीस से इतने डिस्टेंस पे बने, हमारे आई से इतने डिस्टेंस पे बने कि वो डी के इक्वल हो। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे जब आई पीस का फाइनल इमेज बनेगा तो उस वाले सिचुएशन में मैक्सिमम मैग्निफिकेशन देगा। तो व्हेन इमेज इज एट डी, जब इमेज डी पे होगा तो उस वाले सिचुएशन में मैग्निफिकेशन जो होगा ये मैक्सिमम होगा, मैग्निफिकेशन जो होगा वो मैक्सिमम होगा। और मैग्निफिकेशन का अभी हमने जो जनरल फार्मूला पढ़ करके रखा था ये क्या था, एम ओ इंटू एम ई था। अच्छा, एम ओ का तो क्या होगा, सिंपल सा फार्मूला वी ओ अपॉन यू ओ। अच्छा, अब इसके लिए आई पीस के लिए मैक्सिमम जो मैग्निफिकेशन का भी हमने फार्मूला पढ़ा था सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर, ये 1 प्लस डी अपॉन एफ ई था, डी अपॉन एफ ई था। तो अगर आप यहां पे देखने की कोशिश करो तो बेटा यहां पे जो हम लोग अभी हमने बताया कि जो आई पीस का हम लोग मैग्निफिकेशन वगैरह ले रहे हैं वो सिंपल सा सिंपल माइक्रोस्कोप वाला ही ये सारे फार्मूले उठा करके पुट कर रहे हैं। तो आप अगर सिंपल माइक्रोस्कोप का ये केस याद कर लो तो वहां से उठा करके इस तरीके से पुट कर सकते हो और याद करने में आपको थोड़ा सा ज्यादा आसानी होगी। केस नंबर दूसरा, थोड़ा सा अगले पेज पे हम लोग चलते हैं। केस नंबर दूसरा अगर हम लोग आए, हमें कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी इमेज सबसे छोटा कब दिखाई पड़ेगा, जब वो हमसे बहुत ज्यादा दूर बनेगा, मतलब इन्फिनिटी पे बनेगा। तो व्हेन इमेज एट इन्फिनिटी, जब इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा बेटा तो उस समय जो हमारा मैग्निफिकेशन होगा वो मिनिमम मैग्निफिकेशन होगा। उस समय जो हमारा मैग्निफिकेशन आएगा वो मिनिमम मैग्निफिकेशन होगा। और इस वाले सिचुएशन के अंदर मिनिमम मैग्निफिकेशन का जो हमारा फार्मूला बनेगा वी ओ अपॉन यू ओ मल्टीप्लाई डी अपॉन एफ ई। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ ये फार्मूले हैं। और एक तीसरा फार्मूला जो हमसे पूछा जाता है कि लेंथ ऑफ टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप।
तो हमारे पास ये जो पहला तो एक बेसिक सा जनरल फार्मूला था, दूसरा ये कंडीशनल दो फार्मूले, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का और मिनिमम मैग्निफिकेशन का, जो कि हमारे पास एक यहां पे था। अब बेटा एक चीज हमसे और पूछता है, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप क्या होता है? लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस are called length of microscope। ठीक है, तो आई पीस और ऑब्जेक्टिव के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। अब अगर हमें लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप निकालना है तो उसके हमारे पास क्या तरीके हो सकते हैं? देखो बेटा, सबसे पहले हमारे पास ये देखो, आप देख पा रहे होगे कि यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस होगा इसको हम लोग बीओ बोलेंगे, और बाकी यहां से लेकर के जो ये वाला डिस्टेंस है इसको हम लोग यूई बोले हैं। इसका मतलब अगर हम लोग जाएं यहां पे देखें, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप की बात करें तो मॉड ऑफ बीओ प्लस मॉड ऑफ यूई, अगर इसी दोनों को जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा? लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। यहां से निकल आएगा लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। हम लोग क्या करते हैं, हमने थ्योरी पोर्शन देख लिया और उसको देखने के बाद में अब आते हैं हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं सॉल्व करके यहाँ पे, और फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपके पास एक बेहतरीन सा क्वेश्चन था यहाँ पे, और सबसे पहले मैं आपको एडवाइस करूंगा कि बेटा एक बार खुद से क्वेश्चंस को ट्राई करो और फिर इसके बाद में ना हो फिर आप यहाँ पे सोल्यूशन पे आओ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस डायग्राम को हम देखते हैं, इस क्वेश्चंस को देखते हैं, और उस क्वेश्चंस के अंदर हम लोग एक डायग्राम फॉर्म करेंगे और फिर हमारा सोल्यूशन जो होगा वो काफी आसान होगा। यहाँ पे दिया क्या है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसका जो ऑब्जेक्टिव है वो 1 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ है, मतलब जो हमारे पास बेटा एफओ है ये 1 सेंटीमीटर का है, और फोकल लेंथ ऑफ आई पीस जो दिया है बेटा हमारे पास यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसके अंदर जो ट्यूब का लेंथ है, मतलब लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप जो है बेटा, लेंथ ऑफ जो माइक्रोस्कोप है ये 20 सेंटीमीटर का हमारे पास दिया हुआ है। कह रहा है कि फाइंड द मैग्निफिकेशन इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। नियर पॉइंट का मतलब जो हमारे पास फाइनल इमेज बनेगा, आई पीस के द्वारा जो फाइनल इमेज बनाएगा वो नियर पॉइंट, दैट मीन्स डी पे बनाएगा, और डी जो होता है बेटा वो हम लोगों का 25 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, तो इस वाले सिचुएशंस में हमें क्या करना है, मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, सबसे पहले एक बार डायग्राम को हम लोग देखते हैं और यहां से चीजों को करेंगे। तो हमने देखा था माइक्रोस्कोप के अंदर कुछ इस तरीके से रे डायग्राम बनते थे। ठीक है, अब यहां पे कह रहा है ये जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव जो है इसका जो फोकल लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर का है, आई पीस का फोकल लेंथ है ये 2 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा बेटा ये टोटल 20 सेंटीमीटर का होगा, 20 सेंटीमीटर का इसके बीच का लेंथ होगा। अब कह रहा है कि जो फाइनल इमेज फॉर्म करे वो डी पे फाइनल इमेज फॉर्म करे, तो हमें उस वाले सिचुएशन में बताना है कि इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा। तो जब कोई भी इमेज डी पे फॉर्म करेगा तो उसके लिए मैग्निफिकेशन जो निकालने का मैक्सिमम मैग्निफिकेशन वाला केस बन रहा है बेटा, और मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के फार्मूले के अंदर, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के अंदर फार्मूले के अंदर हमने देखा था इसका फार्मूला वीओ अपॉन यूओ 1 प्लस डी अपॉन एफ ई था। यहां पे अगर आप देखो बेटा तो आपको डी तो पता है, एफ ई भी पता है, लेकिन आपको वी और यू नहीं पता है, वी और यू नहीं पता है। तो वी और यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहां पे कुछ वर्क करेंगे, और जैसे हमें वी और यू पता चल गया वैसे ही हम लोग सिंपल सा मैग्निफिकेशन के फार्मूले पे आ जाएंगे। इसके मैग्निफिकेशन को हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अभी यहां पे सिचुएशन देखते हैं, ये कह रहा है कि ये यहां से जो फाइनल इमेज का फॉर्मेशन हो आई पीस के द्वारा,
जो आई पीस के द्वारा जो फाइनल इमेज का फॉर्मेशन हो वो डी पे हो, ठीक है। और यहां पे हमारे पास क्या दिया है बेटा, इसका फोकल लेंथ हमें देकर रखा है। एक अच्छी बात हम लोगों के लिए ये है, इसका जो हमारे पास फोकल लेंथ दिया है एफ की वैल्यू वो 2 सेंटीमीटर का पहले ही हम लोगों को देकर के रखा है। तो क्या मैं यहां से यूई निकाल सकता हूं? यूई क्या मैं निकाल सकता हूं? देखते हैं, निकाल सकते हैं जरूर, क्योंकि हमारे पास बी पता है, एफ पता है, तो यू तो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? अब यहां पे आप इसको क्या करना है, एज अ लेंस ट्रीट करना है, क्योंकि हमारे पास ये वी है, यू है। यहां पे देखो क्वेश्चन के अंदर यही तो बोला गया है ना कि जो हमारा फाइनल इमेज फॉर्म हो वो कहां पे फॉर्म हो, नियर पॉइंट पे फॉर्म हो। मतलब जो माइक्रोस्कोप इमेज बना है वो नियर पॉइंट दैट मींस डी पे फॉर्म हो, ठीक है। तो वो हमारा फाइनल इमेज हो जाएगा जो कि आई पीस बना रहा है। और फिर उसके बाद में आई पीस का फोकल लेंथ भी पता है, तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, हम यहां से निकाल सकते हैं यूई। और अगर यूई निकाल ले गए तो यहां से अभी देखो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप दिया है जिसका फार्मूला हमारा क्या था, बीओ प्लस यूई। तो बेटा यहां से जैसे यूयू पता चला हम बीओ निकाल लेंगे, और जैसे बीओ निकाल पाएंगे फिर से हम लोग लेंस फार्मूला इसके लिए लगाएंगे और हम लोग सिंपल सा यूओ को भी कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरीके से इस पूरे सॉल्यूशन को करने वाले हैं। तो आइए फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई लेंस फार्मूला फॉर आई पीस, ठीक है। आई पीस के लिए हम लोग लेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहां पे देखो लेंस फार्मूला हमारे पास क्या था, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u था। अच्छा यहाँ पे जो v है, u है एंड f है, ये सारा बेटा आई पीस वाला ही हम लोग लेंगे। यहां पे देखो ये कॉन्वेक्स लेंस है तो इसलिए इसका फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव होगा, इसलिए मैं +2 यहाँ पे रखने वाला हूं। फाइनल इमेज जो फॉर्म होगा वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, और यहां पे हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा था जिधर ऑब्जेक्ट रखा होता है उधर ही इमेज फॉर्म हो रहा था, तो इसलिए यहां पे हम लोग v की जो वैल्यू लेंगे वो माइनस में लेंगे। तो हमारे पास आ गया -25, और यूई की वैल्यू तो हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर यहां से इसका मैं सोल्यूशन करूं, इसको इधर लेकर के चला जाऊं यूई को, तो ये इधर आकर के माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद में इस कैल्शियम हो गया हमारे पास 50, इस कैल्शियम हो गया 50, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बेटा 1/UE की जो वैल्यू आई ये -27/50 आया। और अगर UE की वैल्यू की बात करें, UE के वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा 50/27 माइनस में, इस तरीके से, ठीक है। अब हमने यहाँ से UE निकाल लिया। अगर UE हमें पता चल गया तो यहाँ से हम लोग B बहुत ही ज्यादा आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप दिया है, ठीक है। यहाँ पे हमें लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप दिया है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं, स्पेस लेते हैं, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप निकालते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप दिया है L इज इक्वल टू यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, और L को हमने देखा था मॉड ऑफ VO प्लस मॉड ऑफ UE इज इक्वल टू 20 बनेगा। अब यहाँ पे UE की वैल्यू लेना है लेकिन मॉड में लेना है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो VO की वैल्यू जो निकल करके आएगा बेटा, इसको ला जा करके इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -50/27 बनेगा, ठीक है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद में ये बनेगा और फिर इसके बाद में इसके सोल्यूशन के बाद में 490/27, तो हमारे पास जो VO की वैल्यू निकल करके आया बेटा
ये प्लस का इतना निकल करके आया। तो हमारे पास देखो वीवो तो पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से लेंस फार्मूला यूज करके अब ऑब्जेक्टिव के लिए यूओ की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए यूओ की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए देखें तो इसका फोकल लेंथ जो हमारा था बेटा वो 1 सेंटीमीटर दिया था, और यहाँ पे जो वीवो की वैल्यू निकल करके आया है वो निकल करके आया है, यहाँ पे ये देख सकते हैं 490 डिवाइडेड बाई 27, 490 डिवाइडेड बाई 27 ये निकल करके आया है। अच्छा, यहाँ पे जो इमेज का फॉर्मेशन होता था कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर वो उसके दूसरे तरफ हो रहा था। ठीक है, मतलब रियल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा था, तो रियल वाले केस में हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव ही लेते हैं। यहां पे अप्लाई करते हैं, अप्लाई लेंस फार्मूला फॉर ऑब्जेक्टिव तो 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। यहां पे देखो 1/1 होगा बेटा, v की वैल्यू हमारे पास यहाँ है तो 27/490 कर सकते हैं, और माइनस 1/u हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/u इज इक्वल टू 490 माइनस 1 होगा। इसको और सॉल्यूशन करने के बाद में इस तरीके से कुछ बनने वाला है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा तो इसको अगर हम लोग माइनस करें यहां से तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे बनेगा 7, यहाँ पे बनेगा 4। ठीक है, तो 490 माइनस में इस तरीके से करके आ जाएंगे। अगर हम लोग यहाँ से यूई की सिर्फ वैल्यू यूओ की वैल्यू निकालें, यहाँ पे वो था बेटा यूओ की वैल्यू निकालें तो ये उल्टा हो जाएगा 490 डिवाइड बाई 473। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। अब देखो हमारे पास यूओ का भी वैल्यू निकल गया, यूओ का भी वैल्यू निकल गया, वीओ का भी वैल्यू निकल गया, डी हमारे पास पहले से पता है, यू हमारे पास सबसे पहले से है, एफ ही तो हमें दिया ही है। अब यहां से हम लोग सिंपली मैग्निफिकेशन का फार्मूला रखेंगे और अप्लाई कर देंगे सारे वैल्यू। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू वीओ अपॉन यूओ 1 प्लस डी अपॉन एफ ही बनेगा। ठीक है, यहां पे अगर इसको देखें तो वीओ की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पीछे था वो निकल करके आया था 490 डिवाइडेड बाई 27। ठीक है, 490 डिवाइडेड बाई 27, और यहाँ पे देखेंगे यूओ की वैल्यू तो हमारे पास ये है माइनस 490 डिवाइडेड बाई 473 इस तरीके से। ठीक है, अब ये वाला डाटा देखो इस वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा, अभी इसको कर लेते हैं, इसको भी लिख देते हैं। ठीक है, 25 हुआ और इसकी वैल्यू हमारे पास 2 दी हुई है। ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। मैग्निफिकेशन क्या बनेगा देखो 473 डिवाइडेड बाई 27, यहाँ पे अगर इसका करते हैं तो 2 प्लस 25 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1 बनना। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या बनेगा 473 डिवाइडेड बाई 27, और इसको बेटा देखो अगर ऐड हम लोग करते हैं ना तो हमारे पास क्या बनेगा, ये 27 डिवाइडेड बाई 2, ये 27 से 27 कट गया, यहाँ पे मैग्निफिकेशन हमारे पास बचा 473 डिवाइडेड बाई 2। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बचेगा ये 2 3 6.5। तो हमारे पास जो मैग्निफिकेशन आने वाला है वो ये मैग्निफिकेशन आएगा। ठीक है, तो आपने ये क्वेश्चन देखा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें 2-3 दिक्कतें ये आती हैं कि इसके कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, कैलकुलेशंस ज़्यादा होने की वजह से बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चंस को बीच में ही इरिटेट होकर के छोड़ देते हैं। तो जब भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के क्वेश्चंस आए तो बेटा आपको पेशेंस रखना है, और सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले मतलब क्वेश्चन पढ़ने के बाद में या सॉल्व करने से पहले आपको चीज़ों को सबसे पहले एनालाइज कर लेना है और प्रोसेस पे वर्क करना है, फाइनली हम लोग आंसर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ, और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफी ठीक ठाक है, देखते हैं इसको भी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप
हैज अ ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का जो फोकल लेंथ है बेटा ये 2 सेंटीमीटर का है। एंड आई पीस जो है, आई पीस का जो फोकल लेंथ है हमारे पास ये 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 कितना 2.4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ फील्ड लेंस, फाइंड द मैग्निफिकेशन पावर, मतलब जो यहाँ पे फील्ड लेंस का मतलब जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके सामने। ठीक है बेटा, तो यू वो जो हमारे पास यहाँ पे दिया है 2.4 पहले से दे दिया गया। ठीक है, आगे क्या पूछा, फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड द लेंथ ऑफ द ट्यूब। ठीक है, कब पता करना है, जब फाइनल इमेज हमारा इन्फिनिटी पे बने इस केस में, एंड दूसरा जब फाइनल इमेज हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है इस वाले सिचुएशंस में हमसे मैक्सिमम मैग्निफिकेशन और मिनिमम मैग्निफिकेशन दोनों हमसे पूछ करके रखा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले मैक्सिमम मिनिमम मैग्निफिकेशन पे आते हैं और फिर उसके बाद में मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की चीजों को कैलकुलेट कर लेंगे। तो मिनिमम मैग्निफिकेशन का फार्मूला जो बेटा था आपका, मिनिमम मैग्निफिकेशन का फार्मूला था ये VO अपॉन UO इंटू D अपॉन FE। अब ये आप फार्मूला अगर देखो तो इस फार्मूले में आपको क्या चाहिए, BO चाहिए, UO चाहिए, D चाहिए और FE चाहिए। ठीक है, तो अगर FE तो हमें सीधा सीधा यहाँ पे दिया है, D 25 होता है हमें पता है, VO ये दिया नहीं है, UO हमारे पास है, तो क्या मैं यहाँ से VO निकाल सकता हूँ, BO निकाल सकता हूँ? तो हाँ निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास देखो बेटा फोकल लेंथ तो पहले से दिया है ऑब्जेक्टिव का, और ऑब्जेक्टिव के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दिया है। तो इस वाले सिचुएशन के अंदर हम लोग लेंस फार्मूला अप्लाई करके और यहां से निकाल सकते हैं क्या, यहां से निकाल सकते हैं V निकाल सकते हैं। तो अप्लाई करते हैं, अप्लाई लेंस फार्मूला। ठीक है, लेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसका फार्मूला 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन, ठीक है, इस तरीके से। यहां पे ऑब्जेक्टिव के लिए फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव के लिए 2 होगा फोकल लेंथ इसका। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव में लेते हैं, तो यहां पे ये प्लस 1 अपॉन 2.4 बनेगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं सिंपल। 1 अपॉन वी इज इक्वल टू बेटा क्या होगा ये 1 अपॉन 2 माइनस, इसको 10 अपॉन 24 भी लिख सकते हैं, सोल्यूशन में आसानी होगी थोड़ी सी। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 24, यहाँ पे 12 माइनस 10 बनेगा, और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें इधर, 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 2 अपॉन 24, इसको कैंसिल आउट करेंगे 1 अपॉन 12 बनेगा। ये देखो 1 से 1 हटा देंगे, यहाँ पे v इज इक्वल टू हमारे पास 12 आ गया बेटा। तो हमारे पास BO कितना आ गया 12 आ गया, और अब हमारे पास B भी मिल गया, UO भी मिल गया, D एंड F ये सारा कुछ है। तो अब यहाँ से हम लोग मिनिमम मैग्निफिकेशन बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं कि मिनिमम मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या होगा, मिनिमम मैग्निफिकेशन जो हमारा बनेगा, VO की वैल्यू हमारे पास है 12, U की जो वैल्यू हमारे पास है 2.4 है बेटा, और फिर उसके बाद में एक चीज और हमें चाहिए, D चाहिए, D की वैल्यू हमें पता है 25 सेंटीमीटर, एंड FE की वैल्यू क्वेश्चंस के अंदर 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 5 पुट कर लिया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये इससे कैंसिल आउट होकर 5 आ गया, डेसिमल कट करके यहाँ पे 0 बढ़ा दिया, और यहाँ पे 10 बना, यहाँ पे 2 हो गया, इसको कट करेंगे 5 हो गया। तो यहाँ पे देखो मिनिमम मैग्निफिकेशन 5 से मल्टीप्लाई होकर के 25 बना, तो मिनिमम मैग्निफिकेशन यहाँ पे हमारा कितना आया 25 आया बेटा। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले मिनिमम मैग्निफिकेशन मतलब इनफाइनाइट वाले केस के लिए यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया, और बहुत ही अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर लिया। ये क्वेश्चन में देखो कैलकुलेशंस थोड़ा सा इजी था, इसलिए ये क्वेश्चन करना हम लोगों के लिए काफी ज्यादा इजी था बेटा। अब हम लोग आते हैं इसके दूसरे पार्ट पे, फाइनल इमेज एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। जब हमारा फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगा, मतलब तो वहां पे जो मैग्निफिकेशन होगा वो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होगा, और मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए जो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था बेटा, वो V वो अपॉन UO
1 प्लस डी अपॉन एफ ई, ये पढ़ा था, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमारे पास सारा डाटा है, ये सीधा सा वैल्यू उठा करके पुट करेंगे और सीधा पहुंचेंगे आंसर की तरफ, ठीक है। तो अभी हमने देखा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, देखते हैं फार्मूला क्या है, वीओ अपॉन यूओ 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, ठीक है। वीओ की वैल्यू यहाँ पे देखो, अभी हमने निकाला था 12, यूओ की वैल्यू 2.4, ठीक है। तो 12 और 2.4 और यहाँ से 1 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 5 था यहाँ पे, uh, 25 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि एफ ई की वैल्यू 5 दिया था, ठीक है। इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे, हमारे पास 5 बचेगा ना। इस डेसिमल को अगर कट कर दिए, यहाँ कर दिए, तो 1 प्लस 5 यहाँ पे बनेगा, ये इससे कैंसिल आउट होकर के बेटा सिंपल सा हमारा कितना आ जाएगा, 5 होगा, और यहाँ से 6 इंटू 5 ये 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन आ गया ये 30 है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग कितने ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम तरीके से आपके पास ये क्वेश्चन है, और एक बार आप इसको ट्राई करिए बेटा, आप इसको ट्राई करने की कोशिश करिए, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको समझ आएगा, ठीक है। इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस हैव फोकल लेंथ ऑफ इतना, यहाँ पे देखो फोकल लेंथ दिया है ऑब्जेक्टिव का 0.95 और आई पीस का जो फोकल लेंथ दिया है ये 5 का दिया है, ठीक है। आर कैप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे कह रहा अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस हैव द फोकल लेंथ इतना एंड इतना, एंड इन दोनों को क्या किया गया है, ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस को 20 सेंटीमीटर पे रख दिया गया है। इसका मतलब लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप हमें दे रहा है कितना, 20 सेंटीमीटर का। द लास्ट इमेज इज फॉर्म्ड एट अ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और जो हमारा लास्ट इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे फॉर्म हो रहा है। तो यहां से हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द टोटल मैग्निफिकेशन, ठीक है। हमें मैग्निफिकेशन बताना है किस वाले केस का, जब ये कहां पे बनेगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, तो उस वाले सिचुएशन का मैग्निफिकेशन बताना है, दैट मीन्स मैग्निफिकेशन बताना है, और उसके साथ साथ में ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताना है कहां पे होगा। तो इसको देखते हैं और कोशिश करते हैं इसको भी सॉल्व करने का। तो यहाँ पे L का मतलब हमारे पास क्या दिया है बेटा, BO प्लस UE, ये दोनों मिला करके हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, मतलब प्लस माइनस इसके अंदर हम लोग वैल्यू नहीं रखते हैं, ठीक है। तो आते हैं, सबसे पहले हम लोग आते हैं मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए जो हम लोगों का ये है, देखते हैं मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का जो हमारा फार्मूला है VO अपॉन UO एंड 1 प्लस D अपॉन FA, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास FO दिया है, UO नहीं दिया है, ठीक है। FO दिया है लेकिन UO नहीं दिया है, तो हम क्या चाह रहे हैं कि इस फार्मूले को यहाँ पे UO गायब करके कुछ FO ले आए, ठीक है। और यहां से हम लोग फिर U निकाल करके इसको यहां से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, चलते हैं इसको देखते हैं और चीजों को सॉल्व करते हैं। एक तरीका हमारे पास और भी है कि ये जो माइक्रोस्कोप है इस तरीके से, इसका फोकल लेंथ हमारे पास है आई पीस का, ऑब्जेक्टिव का 0.95, इसका फोकल लेंथ हमारे पास है 5 का, ठीक है। तो इसका फोकल लेंथ तो हमें पता ही है, और हमसे ये बोल रहा है कि ये जो इमेज का फॉर्मेशन करेगा आई पीस, ये कहाँ पे करेगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, मतलब जो हमारा VO होगा, सॉरी VE होगा, वो कहाँ पे होगा, D पे होगा, दैट मीन्स 25 सेंटीमीटर पे होगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे F दिया है, UE दिया है, तो क्या हम लोग यहाँ पे
पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी यूई नहीं निकाल सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास वीओ दिया है बेटा। ये वीओ जो दिया है वो डी के बराबर दिया है, जो कि हमारा होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से हम लोग यूई आसानी से निकाल सकते हैं, और अगर यूई निकल गया तो हम वीओ निकाल सकते हैं, और अगर वीओ निकल गया तो इसका फोकल लेंथ दिया है, वीओ पता है, फोकल लेंथ पता है, तो यूओ भी यहां से आराम से निकल जाएगा। तो इस तरीके से सोचते हुए कुछ हम लोग इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। आपको ये बात सोचना है कि हमारे पास दो लेंस हैं, और जब इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट फार्मूले से क्वेश्चन नहीं मिल रहे होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके तरफ बढ़ेंगे और चीज़ों को इस तरीके से अलग अलग करके ब्रेक करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे लेंस फार्मूला लगा करके, ठीक है। आप ऐसे सोचो ना, ये जो फाइनल इमेज का फॉर्मेशन करेगा ये वाला लेंस, ये डी पे करेगा कुछ यहाँ पे, जो इसका फाइनल इमेज है डी पे फॉर्म करेगा। फोकल लेंथ हमारे पास दिया है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है यूई, ये नहीं निकाल सकते हैं क्या? सिंपल सा एक लेंस की तरह ही तो वर्क कर रहा है ना, तो लेंस फार्मूला तो लगा ही सकते हैं यहाँ पे। तो ये था हम लोगों को चेक करने के लिए कि हमें क्या क्या चाहिए। तो ये फार्मूला देख करके हमें पता चल गया कि क्या हमें क्या क्या चाहिए सॉल्व करने के लिए, और क्या क्या हमारे पास डाटा दिया है, ये गिवन डाटा से हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि यहां से निकालें, सबसे पहले वीओ निकालें। वीओ निकालेंगे तो यूई हमें पता चल जाएगा, और फिर यूई निकालेंगे तो वीओ पता चल जाएगा। तो अप्लाई करते हैं लेंस फार्मूला। अप्लाई लेंस फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू, अच्छा लेंस फार्मूला हमें आई पीस के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u होगा, ठीक है। फोकल लेंथ अगर आप देखो तो हमारे पास 5 दिया है आई पीस का, एंड जो फाइनल इमेज का फॉर्मेशन करवाना है वो 25 सेंटीमीटर पे करवाना है, जो कि ऑब्जेक्ट के साइड में ही है, तो इसलिए इसको हम लोग माइनस में लेंगे तो 25 बन जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे जो u आएगा बेटा ये ue होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। 1/ue जो होगा माइनस 1/25 माइनस 1/5 बनेगा। इसको अगर सॉल्व करें तो 1/ue इज इक्वल टू 25 और माइनस 1 और माइनस 5, 1/ue माइनस 6/25 बना, और ue इज इक्वल टू 25 माइनस 6 बना, ठीक है। तो ue की वैल्यू हमने यहां से निकाल लिया 25 माइनस 6, ये दिख नहीं रहा है सही, 25 माइनस 6, इस तरीके से ue की वैल्यू हमने निकाल लिया। अब इस वाले फार्मूले में पुट करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं बेटा, वीओ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप का फार्मूला हमारे पास ये था, L इज इक्वल टू वीओ प्लस यूई, और फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो L की वैल्यू 20 दी हुई है, वीओ तो हमें कैलकुलेट करना है यहाँ से, और यूई की वैल्यू अभी हमने निकाल के रखा है ताज़ा ताज़ा। तो यूई की वैल्यू आई है 25/6। यहाँ पे पहली बात आपको ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पे आंसर जो आया है माइनस में आया है, मैं माइनस इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो यू की वैल्यू लेते हैं प्लस में लेते हैं, ठीक है। तो इसको अगर इधर लेकर के आएंगे तो हमारा बनेगा वीओ इज इक्वल टू 20 माइनस 25/6, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करें, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखने में दिक्कत होगी, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। वीओ इज इक्वल टू 20 माइनस 25/6, 20 माइनस 25/6, ठीक है। वीओ इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देखो माइनस 25 डिवाइडेड बाई 6 बनेगा, तो वीओ हमारा यहाँ पे बनने वाला है बेटा 95 डिवाइड बाई 6, ठीक है। तो वीओ की वैल्यू यहाँ से हम कितने आसानी तरीके से निकाल लिए, 95/6 आ गया, ठीक है। तो फाइनल इमेज जो होगा वो ऑब्जेक्टिव के लिए ये इतना होगा। अब देखो
यहां से ये वाला डाटा यूज करके, जैसे अभी हमें मैग्निफिकेशन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, वीओ चाहिए, यूओ चाहिए, हमने निकाला है यूई निकाला है, यूई हमारी कोई काम का नहीं है, हमें क्या चाहिए, वीओ चाहिए। तो वीओ भी निकालने के लिए हम लोग लेंस फार्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एफओ दिया हुआ है। एफओ यहाँ पे देखो डाटा के अंदर दिया हुआ है 0.95, ठीक है। तो 0.95 सेंटीमीटर का हमारे पास एफओ दिया हुआ है बेटा। तो यहाँ पे भी लेंस फार्मूला अप्लाई करके हम लोग यूओ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लगाते हैं दोबारा से लेंस फार्मूला, अप्लाई लेंस फार्मूला फॉर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के लिए अगर लेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, ठीक है। f की वैल्यू तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है 0.95, ठीक है। आगे आते हैं, v की वैल्यू हमें दिया है, vo की वैल्यू, तो ये बनेगा हमारा 6/95, ठीक है, और माइनस 1/u, ठीक है। 1/u को इधर लेकर के आते हैं और इस डेसिमल काट करके यहाँ पे मैं 100 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसको इधर लेकर के जाएंगे तो ये बनेगा 6/95 माइनस 100/95, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 1/u इज इक्वल टू 95, और इसको अगर माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 94 बचेगा बेटा, ठीक है। और यहां से हमारे पास यूओ की जो वैल्यू निकल करके आई, यूओ इज इक्वल टू 95 डिवाइडेड बाई 94, ठीक है। तो हम यहां से अब क्या कर चुके हैं, वीओ, यूओ और बाकी जो डाटा हमारे लिए जरूरी था मैक्सिमम मैग्निफिकेशन निकालने के लिए, वो सारे डाटा मिल गए हैं। अब सीधा सा फार्मूले में हम लोग अप्लाई कर देते हैं और फिर हम लोगों को मिल जाएगा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, ठीक है। देखो v की वैल्यू अभी मैंने निकाला 95/6, यूओ की जो वैल्यू आई है ये 95/4 आया है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 94/95, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद में 1 है प्लस d की वैल्यू 25, और उसके बाद में यहाँ पे हमें चाहिए fe, और fe की वैल्यू यहाँ पे पहले से हमें 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 5 पुट कर लेंगे और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 95 से 95 कट गया और मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू यहाँ से देखो 5 से 5 भी कट गया, तो 94 डिवाइडेड बाई 6, और यहाँ पे ये जो 5 बचेगा 5 + 1 करके 6 हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल आउट हुआ, तो जो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन आएगा वो 94 आने वाला है, ठीक है। तो इस केस में हमने क्या कर लिया, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन भी निकाल लिया। हमसे इस क्वेश्चन के अंदर कुछ और चीजें पूछा था कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हमने यहाँ पे करके निकाल लिया है, जो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा आया है कुछ इतना सेंटीमीटर, ठीक है। तो इतने सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को हम लोग जब रखेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम मैग्निफिकेशन 94 के करीब इतना मिलने वाला है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये था। अब हम लोग चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चंस पे। आई होप आपको ये थोड़ा सा लेंदी तो है क्वेश्चंस, लेकिन आप जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक चीजें आपको आएंगी नहीं। तो आगे आते हैं। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 6.25 सेंटीमीटर। देखो कह रहा जो ऑब्जेक्टिव है इसका जो फोकल लेंथ है ये 2 सेंटीमीटर का दिया है, आई पीस का जो फोकल लेंथ है बेटा ये 6.25 दिया हुआ है, ठीक है, 6.25 सेंटीमीटर। कह रहा सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, मतलब जो हमारे पास एल दिया है वो 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। हाउ फॉर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। तो ये सेम क्वेश्चन है जो इससे पहले क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया है, बिल्कुल उसी तरीके से, सिर्फ और सिर्फ डाटा चेंज है, और बाकी सारे के सारे क्वेश्चन बेटा बिल्कुल सेम वैसे ही।
इसमें एक दूसरा क्वेश्चन और ऐड कर दिया है कि अगर इन्फिनिटी पे इमेज बनाएगा तो क्या होगा, मतलब हमें पता करना है कि मिनिमम मैग्निफिकेशन क्या होगा। ठीक है, तो इसमें दो केसेस हैं। सबसे पहला केस मैं लेता हूं कि जब इसका फाइनल इमेज जो होगा, मतलब वी जो होगा वो डी पे फॉर्म करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस जो होगा -25 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और यहां से चीजों को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन वाला केस है। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के केस में अभी हम लोग करते आ रहे हैं, क्या क्या चाहिए। Fe तो हमें यहां से क्वेश्चन से मिल जाएगा। VO और UO चाहिए, जो कि हमें मिल पाना काफी मुश्किल है। यहाँ पे L दिया है, तो L से हम लोग क्या कर सकते हैं, VO निकाल सकते हैं अगर UE निकाल लिए तो। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर देखो तो VE हमें पता है, FE पता है, तो क्या हम UE निकाल सकते हैं? बिल्कुल, और वो तरीका हमारे पास है लेंस फार्मूला यूज करके। ठीक है, तो यहां पे यूज करेंगे लेंस फार्मूला फॉर आई पीस। 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। ठीक है, फोकल लेंथ देखते हैं आई पीस का कितना दिया हुआ है। देखो 6.25 दिया है। ठीक है, फाइनल इमेज कहां पे फॉर्म कराना है, 25 पे, तो यहां पे 25 हुआ माइनस 1/UE। ठीक है, 1/UE देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। बेटा डेसिमल कट करके यहाँ पे 2 जीरो लगा देते हैं, नीचे का डेसिमल की कहानी खत्म ही हो जाएगी। ठीक है, 1/25 और यहां से बनेगा -100/625। ठीक है, यहां से इसको देखो कट भी कर सकते हैं ना, 4 बचेगा। तो 1/UE इज इक्वल टू -1/25 और -4/25। ठीक है, 1/UE 25 यहां बनेगा -1 -4। ठीक है, इसको और आगे देखें तो 1/UE इज इक्वल टू -5/25 बनेगा। इसको कैंसिल आउट करके यहाँ पे 5 बचेगा, तो 1/UE इज इक्वल टू -1/5 बनेगा। 1 से 1 कैंसिल आउट करेंगे तो UE इज इक्वल टू -5 हमारे पास आ गया। ठीक है, तो अब अगर हमें यहां से UE पता चल गया है तो L इज इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, BO और UE, इन दोनों का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो यहां से देखो सिंपल सा VO और U का जो जोड़ करके जो आंसर आ रहा है वो 15 आ रहा है। तो अगर UE हमारा 5 है तो V हमारा 10 होगा, तभी 15 बनेगा। तो यहां से सीधा बिना कैलकुलेशन के VO की वैल्यू हम लोग सीधा रख सकते हैं यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, BO जो हमारा निकल करके आएगा वो 10 सेंटीमीटर निकल करके आएगा। ठीक है, तो अब देखो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए बेटा हमें चाहिए VO UO। तो VO तो हमने निकाल लिया, लेकिन अभी UO हमें चाहिए। हमने UE निकाला था यहाँ पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस, लेकिन हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव के लिए हमें इसका कैलकुलेशन करना बाकी है। तो आते हैं और फिर देखते हैं ना, अप्लाई लेंस फार्मूला फॉर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अभी देखो ऑब्जेक्टिव के लिए जो VO आया हमारे पास वो आया है 10 आया है ना, वो देखो 10 आया है वहां पे। और दूसरा यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव का जो फोकल लेंथ दिया हुआ है वो 2 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, लेंस फार्मूला हमें पता है 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। ठीक है, वैल्यू उठा के सीधा पुट करते हैं, 1/2
v हमारे पास तो 10 ही है और -1/u। ठीक है, इसको सोल्यूशन करते हैं इसका। u इज इक्वल टू 1/10 -1/2 हुआ। 1/u, यहाँ पे इसका एलसीएम 10 बनेगा, 1 - 5 बनेगा यहाँ पे, और इसको और सॉल्व करेंगे तो 1/u इज इक्वल टू -4/10 बना। इसको हम लोग अगर कैंसिल आउट कर देंगे तो 2/5 बनेगा। ठीक है, और u की अगर वैल्यू निकालनी है तो -5/2 बना, जिसको हम लोग जनरली 2.5 लिख सकते हैं, -2.5। तो u की वैल्यू हमारे पास आ गई, bo की वैल्यू पता चल गया, u का वैल्यू पता चल गया, तो हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम मैग्निफिकेशन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन जो था, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन वाले केस में जो हमारा फार्मूला था vo अपॉन uo 1 प्लस d अपॉन fe। vo हमारे पास यहाँ पे 10 है, uo जो है 2.5 है, 1 प्लस d की वैल्यू 25 है बेटा, और fe की वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं, इतना दिया हुआ है fe की वैल्यू 6.25। ठीक है, डेसिमल कट करके यहाँ पे डबल जीरो लगा दिए, यहाँ पे डेसिमल कट करके यहाँ पे जीरो कर दिए, ये बनेगा 100 डिवाइडेड बाई 25, ये बनेगा 1 प्लस 200 डिवाइडेड बाई 625। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से देखो इसको कट करेंगे 4 आएगा, 4 बना। यहाँ से देखो इसको अगर हम लोग कट करते हैं तो सबसे पहले कट करेंगे तो 25 बनेगा, ये बना हमारा 100। ठीक है, एक बार और कट कर दिए, यहाँ पे बना 25। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास 25 ये इधर बचा, नीचे से तो सारा कुछ कट गया, 4 मल्टीप्लाई बाई 26 हुआ। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 104, ये इसका मैक्सिमम मैग्निफिकेशन आया। ठीक है, इसका आ गया मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। ठीक है, उसी तरीके से अगर मिनिमम मैग्निफिकेशन निकालना है तो हमारे पास थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है, यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो vo अपॉन uo और इंटू d अपॉन fe था, तो यहाँ पे अभी हमने देखा है bo अपॉन uo की वैल्यू यहाँ पे आया 4 और d अपॉन fe की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आया 25। मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा 100। तो मिनिमम मैग्निफिकेशन हमारे पास 100 आएगा जब हम लोगों का जो ऑब्जेक्ट होगा वो इन्फिनिटी पे अगर होगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल लिया, दोनों के केस में हमें मैग्निफिकेशन बताना था, हमने यहाँ से बहुत आसानी तरीके से कैलकुलेट कर लिया। आई होप ये जो 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हम लोगों ने करा, ये क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इतने ही थे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कोशिश ये करेंगे कि अगर आपको क्वेश्चन की और जरूरत महसूस हो रही है तो हम लोग और क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइए, चीजें कैसी थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना करते हैं, फिर आपसे कल मिलते हैं। ठीक है।